नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आज हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां हम बात करेंगे इलेक्शन ड्यूटी पे आए 120 बसेस के ड्राइवर से कि उनकी सरकार से उनकी क्या राय है, क्या वो बोलना चाहते हैं, उनकी जो असुविधाएं हैं, जो वो सरकार से अपनी कुछ डिमांड्स रखना चाहते हैं, अपनी बात सरकार तक बोलना चाहते हैं। तो आइए हम उनसे मिलकर उनकी जानकारी, उनके बारे में बात करते हैं और सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम? रामदेव कुमार हुआ। रामदेव कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद का ड्राइवर हूँ मैं जी। पटना में आने की आपकी वजह? पटना में आए, बस का ड्राइवर हैं स्कूल की। तो हमने चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा ड्यूटी मिलेगा प्रशासन लोग को ले जाने के लिए, प्रशासन लोग से यही मेरा निवेदन है कि जिस जगह पे है वहाँ पर वोट देने का अनुमति देने की कृपा करेंगे। तो आप क्या इलेक्शन ड्यूटी पे हैं अभी? जी, इलेक्शन ड्यूटी पर हैं। इलेक्शन ड्यूटी में आए हैं, बस लेकर के। स्कूल के ड्राइवर हैं मेरे यहाँ, जितने भी बस हैं सब ड्राइवर लोग अपना अपना वोट पे हम वोट मारेंगे, बूथ पर आकर के अनुमति यही हम लोग का चाहते हैं। तो जैसे कि भी 7वें चरण की चुनाव होने वाली है, पटना और पटना साहिब में भी होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार देश में क्या बदलाव आनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा चल रहा है उस अनुसार यदि हम लोग के चले तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगले पीढ़ी मतलब बदलाव होगा तो अच्छा रहेगा। जो हम लोग की परिस्थिति है पहले से ज़्यादा नुकसान में है। हम लोग को लाइसेंस का रिन्यूअल करने के लिए मिला है, देना पड़ रहा है। 18,000 रुपया मांग रहे हैं, फिर भी 12,700 रुपया हमने दिया है, तो रिन्यूअल हुआ है। जी सर, तो आने वाले समय में आप देश को किसके हाथ में देना चाहेंगे, किसकी सरकार के रूप में आप देखना चाहेंगे? ऊपर में मोदी सरकार रहेंगे तो हम लोग का बहुत अच्छा रहेगा, और नीचे में लालटेन रहे तेजस्वी यादव, उनको हम लोग वोट देना चाहते हैं। सर, आप जैसा आपने कहा कि आप इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, तो आप क्या बता सकेंगे कि जहानाबाद से ऐसे कितने लोग आए हैं इलेक्शन ड्यूटी पे जो अपना मतदान नहीं कर पाएंगे? जहानाबाद से 30 आदमी आए हुए हैं। 30 आदमी का जहाँ पे है वहाँ पे वोट देंगे, अपना बहुमत अपना जिताने के लिए देंगे अपना पार्टी को। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि कौन किसका देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये अपना हाथ का बहुमत है जिसमें वोट दे सकते हैं। आप कुछ गुजारिश करना चाहेंगे कि आप वोट डाल सके, ऐसा कुछ? वोट जहाँ है वहाँ डालेंगे, बशर्ते जहाँ पे नहीं हम जा सकते हैं वहाँ का वो कोई मतलब नहीं है। वहाँ जो है वो डालेंगे। जो मेरा फैमिली है, जो मेरा वहाँ घर का आदमी है, वो लोग जहाँ है वहाँ पर डाल देंगे। जी सर, और अगर जैसा आपने कहा कि तेजस्वी यादव को आप बिहार में देखना चाहेंगे, उनके किए गए कई वादे हैं रोजगार को लेकर, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर जो वो कर रहे हैं, आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी बयान दे रहे हैं जो वो बिहार के विकास की बात करते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? तेजस्वी यादव तो बहुत अच्छे मतलब है। उनके पिताजी जो भी थे, जंगल राज या कुछ भी कहते थे लोग, करते थे, लेकिन अभी के विषय में तेजस्वी यादव अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा है, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा जो है कॉलेज है, दूसरा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इलाज वगैरह ये सब करवा रहे हैं। जा कर के अपने से चेकअप किए, जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका भाई तेज प्रताप यादव, जा कर के पढ़ाई किए हैं। इससे बहुत अच्छा है। जो जब भी है तेजस्वी यादव बिहार में रहे और ऊपर में नरेंद्र मोदी रहे। सर, जंगल राज जो शब्द है, जो कहा जाता था लालू यादव के राज में, क्या इसकी वजह से तेजस्वी यादव के वोट बैंक पे कुछ असर होगा? नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जंगल राज खत्म हो गया, जो था जब था, अब ऐसा नहीं है। अब सब चीज़ इसमें सुधार हुआ है। धन्यवाद सर। तो आप कुछ गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से, ड्राइविंग जो पूरे अपने कर्मचारियों की तरफ से? हम लोग यही चाहेंगे, जो अमित शाह जी बोले हैं, कानून बनाए हैं कि जो 7 साल सज़ा, 10 लाख रुपया नगद एक्सीडेंट होने पर। एक्सीडेंट कोई नहीं चाहता है कि हो जाए, जानबूझ के कोई नहीं करना चाहता है। अचानक ऐसी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। ऐसा सरकार से मेरा अनुरोध है, यही कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पटना का ही रहने वाले हैं। सर, जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है देश में, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? हमें तो लग रहा है कि राहुल की सरकार बनेगी, अगर ईमानदारी से बने तो। अगर कहीं वोटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तब तो मोदी जी सरकार बना लेंगे।
और उनका ऐसे भी है कि जोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं। उनका सीट नहीं भी आएगा तो जैसे दूसरे पार्टी में से तोड़ के वो सरकार बना लेंगे। पिछले कई साल से मोदी सरकार जो देश में रही है, तो आपको लगता है कि क्या वोटिंग जो है वो निष्पक्ष नहीं होती? हाँ, निष्पक्ष नहीं होती। पिछले बार विधानसभा में जैसे हम लोग का 2020 में तेजस्वी का कम से कम 20 को सीट गड़बड़ाया है, कहीं 6 वोट से, कहीं 100 वोट से, और रात में समझिए कि गिनती को रोक दिया गया था। और गिनती को रोकने के कारण हुआ कि हम लोग जो देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, एक बार में दिखाया गया 12 बजे 1 बजे रात में कि नीतीश जी का सरकार बनने जा रहा है। तो हम लोग को इससे अनुभव होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में या तो गड़बड़ है, और नहीं तो उनका सारा तंत्र तो उन्हीं का है। डीएम से लेके जितना भी ऑफिसर है सब उन्हीं के हाथ में है। तो वो कुछ करते होंगे, और उसमें जो जीता हुआ है हमारा, जैसे कि यहाँ नवादा में जीते हुए थे शक्ति यादव हिलसा से, तो उनको जीत का ये कर दिया गया था। न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे थे कि आरजेडी का वो कैंडिडेट थे शक्ति यादव, वो जीत गए हैं, लेकिन उनको 12 वोट से हराया गया था। और माला का जुगाड़ मतलब व्यवस्था कर लिए थे, और डीएम भी बोल दिए कि आप जाकर जीत गए हैं, सर्टिफिकेट लेना है, और उनको लास्ट में बोला गया कि आप 12 वोट से हार गए। सर, अगर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप अपने कर्मचारियों की तरफ से या जनता की तरफ से कुछ गुजारिश रखना चाहेंगे? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारे सबसे पहले तो यह अग्निवीर जो योजना है वो बोले हैं कि सबसे पहले वो ख़त्म करेंगे। तो हमारे जितने नवयुवक लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो नौकरी की आस में हैं, सबसे पहले जो आर्मी में जाते थे, अभी अग्निवीर में न उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है, न उनको क्या बोलते हैं शहीद का दर्जा मिलेगा, और न पेंशन मिल रहा है, न कैंटीन का सुविधा है। अगर बॉर्डर पे वो मर जाता है आदमी तो सारा काम तो वो आर्मी का कर रहा है, न उसको कैंटीन का सुविधा है, न शहीद का। सबसे पहला तो शहीद का दर्जा उनको नहीं है, तो वो देश सेवा कर क्या रहे हैं? वो तो झूठ मूठ का आप प्राइवेट कर दिए उसको। अगर वो मरता है तो उसको ऑटो से ले जाइए, अपना घर पे ले जाइए, जो उसका गार्जियन है। शहीद का दर्जा तो कम से कम चाहिए। आप 75 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री जी, आप बार बार प्रधानमंत्री कर के हमको बनाइए, और आपका पेंशन जितने बार बनिएगा उतना बार पेंशन बनेगा आपका। या तो नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं, वो जितना बार वो पलटी मार के बने हैं तो उनको तो बार बार पेंशन मिल रहा है, जितना बार पलटी मारेंगे। चाहे तेजस्वी जी हो गए, ये भी मान के चलिए 2 बार उप मुख्यमंत्री हो गए, इनको 2 बार पेंशन बना। लेकिन उस अग्निवीर का क्या होगा जो कि इस देश के लिए कर रहा है? उसको तो एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। यही सब है। और हमको अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किसे आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? वैसे तो सब कोई जान रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। दावेदार तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे अभी तो मान के चलिए अभी चुप है, साइलेंट में है। तेजस्वी की भी कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये सपोर्ट कर दिए हैं राहुल गांधी को। और वहाँ रह गए यूपी के वो अखिलेश यादव, तो वो भी दावेदार है, ऐसा कुछ तो है नहीं। और पढ़े लिखे हैं, मोदी जी से तो खैर पढ़े लिखे हैं, उनका तो फर्जी डिग्री है, कुछ दिखाते भी नहीं है। कहते हैं कि हम यहाँ से बीए किए हैं, यहाँ से किए हैं, लेकिन अभी तक तो उनका फर्जी डिग्री मालूम हो रहा है। ये लोग विदेश से पढ़ के आए हैं। इकोनॉमिक्स में राहुल गांधी जी विदेश से पढ़ के आए हैं। जिम्मेवार मान के चलिए आप एक्सीडेंट किसी का जानबूझ के करिएगा तो जिम्मेवार कैसे नहीं होइएगा? जानबूझ के नहीं आजकल है, धोखा से सभी तो धोखा से नहीं हो जाता है। अभी जितना भी रोड में गाड़ी है, ट्रक वाला है, कितना स्पीड में चलता है, हाईवा वाला कैसे चलाता है गाड़ी? नियम, उसके लिए नियम बनाने, छानबीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब ड्राइवर बेगुनाह ही है, कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता है। आप देखे नहीं, हम तो देखे हैं ना, रोड में एक हाईवा वाला को देखिए ना, जो मिट्टी लोड करके, बालू लोड करके, गिट्टी लोड करके चलता है। कोई नहीं चाहता है, लेकिन आपका एक अथी है ना, स्पीड लिमिट है, उसकी लिमिट से ज़्यादा चले। बाइक वाला है, बाइक वाला देखिए कितना स्पीड से चलता है, लहरिया कट चलता है, तो उसको दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन नियम गलत है, छानबीन होना चाहिए। ये जो अमित शाह लागू करने वाले हैं नियम कि 10 लाख रुपया जुर्माना है ना, 7 लाख रुपया जुर्माना है, 10 साल जेल है। तो मान के चलिए अब 7 लाख रुपया आप हमको से ले रहे हैं, 10 साल जेल भी डाल रहे हैं, तो हमारे जो पीछे बाल बच्चे हैं वो घर परिवार क्या करेगा? इसके लिए तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग को महीना मान के चलिए 10,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, तो 10,000 में हम लोग घर परिवार चलाते हैं। कैसे चलाते हैं हम ही लोग जानते हैं। उसके बाद आप हमको 10 लाख रुपया जुर्माना लीजिएगा, 7 साल जेल कीजिएगा, तो उससे अच्छा गाड़ी छोड़ के अपना घर पे बैठ जाएगा लोग, और नहीं तो गाड़ियाँ बेच देगा एक्सीडेंट करने के बाद। यही ना होगा। मालिक तो इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, कहे कि हमारा गाड़ी तो सुरक्षित है ही, तुम समझो तुम गाड़ी चला रहे हो, 10,000 में आप हमको क्या कीजिएगा? जैसे नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि सोना से आलू कैसे निकलता है, ये वो बोले थे। लेकिन राहुल गांधी जब उसी बात को बोले कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आलू से सोना निकालने के लिए बात कर रहे हैं,
तो इनका बात का वो प्रेस वाला जितना था, जितना गोदी मीडिया है, सब कटिंग करके उनका बात को उलझा करके सीधे निकाला कि ये पप्पू बोल रहा है, यानी कि राहुल गांधी के बारे में पप्पू बोला जाता है, जो कि बोले थे ये मोदी जी। यही सब है, उनको नीचे डाउन करने के लिए उनके छोटे छोटे क्लिप निकाल करके और गलत क्लिप निकाल करके उनको ये किया जाता है। यही है हम लोग का, तो राहुल गांधी मेन है। जितना भी है हम लोग सारे लोग हैं इधर, जितना भी हैं सभी अति बिशप स्कॉट के हम लोग अति हैं। लेकिन हम लोग का एक चीज़ और है कि हम लोग वोटिंग का अधिकार नहीं रखते हैं। यहाँ पे तो सबको वोटिंग पहुँचा देंगे, लेकिन हम लोग वोट नहीं दे पाते हैं। सर, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो आप उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि वोटिंग सिस्टम में कुछ बदलाव हो? इसके लिए तो खैर उनका है, वोटिंग सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं। अब पढ़े लिखे लोग वो लोग हैं, क्या करते हैं कि जैसे में आप पूछिए किस हिसाब से हम क्या उनको सलाह दे सकते हैं। जैसे कि आप जैसे लोग वोटिंग से वंचित है, कई साल से आप लोगों ने वोटिंग नहीं डाली है, तो क्या ऐसे कुछ होनी चाहिए? हम लोग को जैसे जहाँ पे हम लोग को बूथ पे भेजा जा रहा है, सेना पुलिस को लेके, पदाधिकारी को लेके, तो हम लोग को ये होना चाहिए कि जैसे हम 2 आदमी हैं, एक कंडक्टर और ड्राइवर, तो कम से कम दो वोट तो हमारा ये नहीं चल रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, चाहे गांव पे हो चाहे जहाँ भी हो हमारा बूथ पे। तो कम से कम वो हम लोगों को अधिकार दिया जाए कि जहाँ पे भी बूथ पे हैं हम लोग को वोट दिया जाए, अधिकार दिया जाए कम से कम। सर, गोदी मीडिया के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जरूर, गोदी मीडिया यहाँ पे मात्र सभी गोदी मीडिया नहीं है। जैसे जितने यूट्यूबर हैं वो तो सब दिखा रहे हैं सही, जो भी है जो दिखा रहे हैं। जैसे आप अभी गांधी मैदान में है, आप जो है जो हम बोल रहे हैं वही आप दिखा रहे हैं, ना आप किसी का पक्ष ले रहे हैं, ना ये आप तो निष्पक्ष हैं। गोदी मीडिया जैसे अंबानी जी का है, जितना मेन चैनल है न्यूज़ पे, आज तक, NDTV, स्टार न्यूज़, ABP न्यूज़, अभी ABP न्यूज़ में सुधीर चौधरी करके गए हैं, वो निष्पक्ष हैं, वो जो भी बोलते हैं वो ठीक है। लेकिन चैनल तो खैर गोदी मीडिया ही है वो। और जितने आपका सुधीर ये सब हैं, वो क्या बोलते हैं, ABP इसका जी न्यूज़ का, वो लोग हैं, जितना आज तक वाले हैं सब तो ये कश्यप, क्या नाम भूल रहे हैं सर, नहीं लेडीज में है वो, अंजना ओम कश्यप हो गए, त्रिपाठी जी हो गए, सब तो मैंने जो मोदी जी का पक्ष ले रहे हैं उनके लिए तो बात बोलने के लिए टाइम दे रहे हैं। जैसे आप हमको टाइम दे रही हैं, उसी प्रकार जो मोदी के बात करेंगे उनको टाइम देंगे, लेकिन विपक्ष वाला को टाइम नहीं देते हैं। जब भी वो बोलने का कोशिश करेंगे उनका बात को काट के या तो उनका वॉल्यूम डाउन किया जाता है, या जो भी हो जिस तरह से हो उनका ये कर दिया जाता है कि आप पक्ष मत रखिए। तो विपक्ष को दबाया जा रहा है, हर जगह पे दबाया जा रहा है। और सर, गोदी मीडिया जो आज के टाइम में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रही है, क्या इसकी वजह है कि बीजेपी सरकार काफ़ी समय से डोमिनेंस जो होता है वो चीज़ असर कर रहा है? हाँ, क्यों नहीं। जैसे आप, अब हम हैं, या मान के चलिए वही लोग गोदी मीडिया की बात कर लेते हैं कि जब पब्लिक जो न्यूज़ देख रहा है तो आप जो उनके पक्ष में है वो दिखा रही हैं, तो पब्लिक तो वही देखेगी, क्योंकि वो तो पीछे की कारनामा नहीं जान रही है। और जो विपक्ष में है वो जब बात रखती है तो गोदी मीडिया उसको दबा देती है, तो जनता तो सुन नहीं पा रही है। जो गलत चीज़ है वो तो सुन नहीं पा रही है, तो कैसे उसका ये विश्लेषण करेगी जनता? वो तो जो आप दिखा रहे हैं वही देख रहा है। इसीलिए मोदी जी का सरकार का मतलब, आज के माइंड में बच्चा को आप पूछिएगा तो बोलेगा मोदी, क्योंकि वो वही देख रहा है, उसके बारे में वो बताया जा रहा है कि मोदी बढ़िया है। इसीलिए, और विपक्ष के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि उसको बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। जैसे पढ़ाई में हम लोग को जो पढ़ाया जाएगा वही ना जानेंगे, जो बच्चा को पढ़ाइएगा वही ना जानेगा, जो सिलेबस से बाहर का चीज़ है वो तो जानेगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है। यही सब बात है। सर, आपका नाम? नाम तो मेरा राम पदार्थ गोप। राम प्रसाद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर के। पटना में आने की आपकी कोई वजह? वजह यही है कि हम लोग ड्राइवरी करते हैं तो 1 वोट तो चला जाता है पोल, तो हम लोग कहीं रहे, बल्कि ये गांधी मैदान में रहता, हमको 1 वोट चाहिए। हम लोग जितना ड्राइवर खलासी हैं उतना सबको वोट चाहे यहाँ दिलवावे या कहीं बूथ पर दिलवावे, यही हम लोग का कहना है। सर, आप गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से कि इस सिस्टम में थोड़ी सी बदलाव लाए और आप जैसे लोगों जैसे जो ड्यूटी पे होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी पे, उनके लिए कुछ सुन सके और उनकी वोटिंग की भी कोई व्यवस्था की जाए? वही व्यवस्था है कि हम लोग कहीं बूथ पर जाएं, हम लोग इतना ड्राइवर खलासी मान लीजिए 100 गो हैं, तो 100 गो तो 100 वोट खत्म हो गया, जो जितना जिनका बनेगा वो तो देवे करेंगे। तो इसी को हम लोग का वही चाहते हैं कि कहीं भी वोट पर जाएं हम लोग वोट दें और दे अपना। सर, आपके साथ और ऐसे कितने लोग हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे आए हुए हैं? इलेक्शन ड्यूटी कम से कम हमारा कंपनी से आए हुए कम से कम 100 गो से ऊपर है, 200।
100 गो है तो 100 गो ड्राइवर 100 गो खलासी 240। ये तो 240 वोट तो हम लोग का खत्म हो जाएगा। हम लोग कहीं जाए ऐसा करा दें कि कहीं भी वोट जाए गाड़ी लेकर वहाँ हम दे दें, और नहीं तो गांधी मैदान में हम लोग के एक रोज पर लाइन दिला दें। सर आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वही वोट के बारे में बोलना है, कहीं भी जहाँ वहाँ वोट देना चाहिए। सर आप सब अगर मिलके सरकार से गुजारिश करें तो आपको लगता है कि इस चीज़ में कुछ बदलाव आनी चाहिए? काहे बदलाव आएगा ही बोलने पर। और सर अगर हम ओवरऑल इलेक्शन की बात करें तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार सर कोई बने, शांति रहना चाहिए। तो सर देश की जो जनता है वो किसके हित में जाना चाहेगी? किसके जो अच्छा करेगा उसी के हित में जाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसी के हित में जाएगा। तो अभी तक के किए गए काम से क्या जनता संतुष्ट है? सब संतुष्ट है जाके, बस कुछ बदलाव चाहती है, जैसे आपकी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। देखिए हम लोग को शांति होना चाहिए, जाके कहीं भी रहे शांति से रहना चाहिए, और कोई बदलाव कोई काम नहीं। सर आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? लालसा चक रहने वाले हैं, पटना जिला। तो आप भी इलेक्शन ड्यूटी पे आए हैं? जी कुछ बोलना चाहेंगे, सरकार से कुछ गुजारिश रखना चाहेंगे? हाँ रखना चाहते हैं। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं तो ड्राइवर खलासी को वोट देने का अधिकार नहीं है। हम लोग का एक वोट का मतदान है तो हम लोग दे नहीं पाते हैं। आई कम से कम 10 साल से ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी वोट नहीं देने के अधिकार है। सर आप बोलेंगे कुछ? हम लोग को ये मांग है कि वोट नहीं पड़ता है, और क्या मांग? बूथ पर जाता है तो वोट को देना चाहिए ना हम लोग को, तो हम लोग को वोट नहीं दिया जाता, देने के लिए अधिकार है। तो सर आपको लगता है कि इस बार देश में बदलाव की जरूरत है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी किए गए कई वादे ऐसे जो बोल रहे, तो आपको लगता है कि वो पूरा करेंगे? तो इस बार देश की जनता उनके साथ जाना चाहिए? उनका साथ जाएंगे। और अगर बिहार की बात करें तो आप किसके साथ आगे बढ़ना तेजस्वी के साथ। आरजेडी। सर आप बोलिए। आरजेडी बोल तो रहे हैं, उसी के साथ जाएंगे हम लोग, लालटेन छाप। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना कुछ चीज़ है, मतलब कहने का मतलब हम लोग तो मान लिया जाए 200-250 आदमी है। हमारा जैसा बहुत सा गाड़ी है यहाँ पे, तो उसका भी वही प्रॉब्लम है कि घर में जा नहीं सकता है। अब बाहर में कोई वैसा व्यवस्था नहीं है कि जहाँ हम लोग को पुलिंग के पास में जाना है तो वहाँ कोई व्यवस्था बॉक्स ऐसा होना चाहिए अलग से कि हाँ स्टाफ के लिए मान लिया जाए कि अलग से पुलिंग किया जाए। तो पुलिंग के लिए तो कोई हम लोग का व्यवस्था है नहीं। हर एक साल हम लोग का 4 साल 5 साल हर एक साल मतलब मान के चलिए कि हम लोग का ख़त्म हो जाता है। कभी हम लोग वोट दे नहीं पाते हैं। अब इसके कारण कैंसिल होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब हम लोग का तो व्यर्थ जाता है। इससे कोई तो हम लोग का होता नहीं, यही कहना है। सर आपका नाम? विजय यादव। विजय जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जगनपुरा के, पटना के। पटना आने की कोई खास वजह? वही इलेक्शन में हम लोग गाड़ी लेके आए हैं। इलेक्शन में गाड़ी लेके आए हैं। इलेक्शन में जब फोर्स गाड़ी पर बैठेगा तो कहाँ भेजता है नहीं भेजता है। और हम लोग का भी वोट देने के लिए चाहते हैं तो हम लोग का वोट नहीं देवे देता है, वोट नहीं देवे देता है और कहता है कि आपका इलाका है जहाँ जाके दीजिए। से हियाँ आए हैं, इलेक्शन ड्यूटी में आए हैं, हियाँ वोट नहीं पड़ेगा। और हम लोग का वोट देवे नहीं देता है। एक साल की बात नहीं है, कम से कम 4-5 साल की बात हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि सरकार के थ्रू हम लोग वोट नहीं देंगे तो सरकार क्या समझेगा कि वो आदमी डेट कर गया है, डेट कर गया। तो डेट यहाँ सब आदमी मौजूद है। अब वोट देने के लिए हम लोग छटपटाते हैं तो नहीं देने देता है, कहता है कि अपना गांव जाइए। अब बताइए इस पर हम लोग क्या करें नहीं करें, ऐसा बात है, समझे ना। सर आप कोई गुजारिश करना चाहेंगे? गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं कि ये कम से कम ध्यान दें कि जितने ड्राइवर कंडक्टर कहाँ से लोग आए हैं उन लोग को वोट देने के आदेश दें तो हम लोग को बहुत खुशी की बात हो गया। सर नीतीश सरकार पे आपका क्या कहना है? नीतीश सरकार तो क्या कर रहे हैं, बिहार गरीब का वो तो और मार दिए। जो भी राशन मिलता था गरीब लोग का 60 रुपया 70 रुपया में, वो तो सरकार बंद करवा दी। दूसरी सवाल है कि आज
प्रधानमंत्री जो भी राशन बांट रहा है गरीब के थ्रू, तो अपना राशन घर से नहीं दे रहा है, समझे कि नहीं? अपना राशन घर से नहीं दे रहा है, वो जनता के राशन है, जनता में वो बांट रहा है, अपना घर से नहीं दे रहा है। ये नहीं कि हम कीन के दे रहे हैं, उनका किसानी है, खेती बाड़ी है, तो वो हम बांट रहे हैं, नहीं। ये जनता का अनाज है, जनता में वो बांट रहे हैं फ्री में, समझे ना? और प्रधानमंत्री काम की ही ना है, ये बात नहीं है कि काम नहीं की ना, बहुत काम की ही ना है, मगर अनाज पर ये टैक्स लगा दीन, सब चीज़ पर टैक्स लगा दीन, ये नहीं होना चाहिए था। ये एगो गलती काम की ही ना है कि सब चीज़ पर टैक्स लगा दीन, खाने पीने वाला पर भी सब चीज़ पर ही कर दीन, ये गलती की ही ना है, समझे कि नहीं? मगर उनको नहीं चाहिए था ये सब करने के लिए। अनाज पानी आटा चावल हुआ, तेल मसाला हुआ, ये सब पर नहीं होना चाहिए था। आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना आया गया, प्रधानमंत्री कोई अनाज तनाज पर ये सब टैक्स नहीं लगाया है, समझे कि ना? मगर ये आइन है जब से बहुत अनाज का भाव भी बढ़ा दीन, 50 रुपये चावल हो गया, 60 रुपये चावल हो, 70 रुपये चावल हो गया, क्या गरीब आदमी खाएगा करेगा? तो सर, महंगाई की अगर वजह देखा जाए तो क्या लगता है इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी या बदलाव होगा? सरकार तो नरेंद्र मोदी की उम्मीद है कि आएगा, इसलिए कि सरकार तबर भी इलेक्शन में वोट आदमी दिया तो सारी वोट चल गया उधर। अबर भी उम्मीद है कि वोट हेरने पड़ेगा तो जाएगा उधर, जो कि एक नरेंद्र मोदी के कौन है उनका साथे रहते थे, अमित शाह, खुद टीवी पर बोली नहीं कि वोट केनू जाएगा तो वोट आएगा हमारे पास, वो खुद बोली ना है। हाँ, समझे कि नहीं? तो हम इसके लिए हम लोग का विचार नहीं है। तो आपका मानना है कि जो वोटिंग होती है वो निष्पक्ष नहीं होती? नहीं, कोई आदमी को मान लेते हैं कि पार्टी का वोट मिल रहा है तो वही अवश्य ही होना चाहिए कि नहीं, इतना पार्टी का इतना वोट मिला, इतना पार्टी का इतना वोट मिला, मगर ये सब कुछ नहीं, वोट मिलता है तो चल जाता है उधर, समझे ना? और नीतीश सरकार तो जो कि बिहार में दारूबंदी, ये चीज़ वो चीज़ लंदफंद की कर ही रहे हैं कि दारू बंद हो गया। दारू आज तक बंद हुआ है, अब बंद हो जाएगा? उनसे नहीं होगा। अब ज़्यादा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है। उनको का मर्डर नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है, बहुत चोरी डकैती नहीं हो रहा है, हो ही रहा है, सब चीज़ हो रहा है, समझे ना? अब हम आप लोग के सामने क्या बोलें? सर, आपका नाम? विजय कुमार। विजय जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं मसौड़ी का रहने वाला। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे कि देश में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है? हाँ, बदलाव चाहे पूरा। क्या लगता है आपको कि बिहार में किसकी जीत होनी चाहिए? तो यहाँ तो तेजस्वी के होगा जीत जी। तो तेजस्वी यादव ऐसे कई वादे कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में वो वादे पूरे किए जाएंगे? पूरा किए नहीं, सरकार बना 17 महीना तो नौकरी 5 लाख दिए ना, और पूरा करेंगे जब वादा किए हैं जीते। क्या लगता है आपको सारण से रोहिणी आचार्य का कोई हो सकता है? तो जीते हुए रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, पाटलिपुत्रा जीते। तो बिहार में जो हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट की कमी है, बेरोजगारी है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे? हम जरूर देंगे। नीतीश सरकार के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो पलटू राम है, पलटित रहता है, कभी ओन्ने जाएगा, कभी ओन्ने घूमित रहता है, ओकरा कोई वैल्यू बोलेला कुछ तो का बोले कल भाषण में नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी के फिर से सीएम बनाएंगे, तो पीएम है तो फिर से सीएम ही बनाएंगे। 400 सीट आइयो नहीं है भारत में, 400 सीट ला लेंगे। 400 पार बोले, 4000 पार कर, 4000 वालों पार बोलते हैं। तो दिमाग फेल हो गया, सब उम्र हो गया, वैसे न बोलिए, उम्र हो वो मुख्यमंत्री रहे ढेर दिन, वो वैसा गलत नहीं बोलेंगे उनका बारे में। बाकी अब दिमाग उनका थोड़ा ढीला हो गया, डॉक्टर से दिखाना जरूरी है, इलाज के जरूरी। जैसा हमने देखा हमारे बस ड्राइवर से बात करके कि
वो इलेक्शन ड्यूटी के कारण पे अपनी वोटिंग नहीं डाल पाते हैं, उनका मतदान कई सालों से नहीं हो पा रहा है, तो वो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए जिससे वो इलेक्शन ड्यूटी के होने के बावजूद उनकी वोटिंग जो है वो नष्ट ना हो, उनका वोट करने का अधिकार उनसे छीना ना जाए और वो बाकायदा अपनी ड्यूटी के होने के बावजूद भी वो अपनी वोटिंग को पूरा कर सके और उन्हें हक मिल सके कि वो अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुने। तो आने वाले सरकार से, बनने वाले सरकार से उनकी यही उम्मीद है, यही उनकी अधिकार वो मांगना चाहते हैं कि उनकी वोटिंग राइट उनसे ली ना जाए। साथ ही में उन्होंने ईवीएम पे भी सवाल उठाया कि वोटिंग बैंक जो है वो निष्पक्ष नहीं होती है और उन्होंने कई ऐसी गोदी मीडिया के बारे में बात की जो जनता की बात है सरकार तक नहीं ले जाती है और लोगों को गुमराह करती है गलत इन्फॉर्मेशन देकर के। ऐसी कई खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज़।